गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने देखा कि बच्चे बहुत सारे सवाल दीदी से कर रहे हैं। वन बाय वन दीदी उन सभी क्वेश्चंस के जवाब उन बच्चों को दे रही है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो फोर्ट देखने में। ओके, चलो हम भी पढ़ते आगे क्या है। ओके, नाउ श्रीधर सेज गन्स एंड कैनॉन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. These days, many countries have a nuclear bombs. A single bomb can cause too much destruction. पहले के ज़माने में गन्स और कैनॉन्स यूज़ करते थे, अभी वो पुराना हो चुका है। अभी नई फाइट करने के लिए अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। सिंगल बॉम्ब, एक बॉम्ब बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर सकता है इस तरह से। ओके, ये डिस्कस जो है इसमें सारे क्वेश्चंस है वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, ओहो, जब पहले के ज़माने में टेलीफोन नहीं थे, पहले के ज़माने में जब टेलीफोन नहीं थे तो देखते वो लोग क्या यूज़ करते थे। दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा। दीदी जो थी वो वेट कर रही थी किंग्स पैलेस की यहाँ पे। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा, वो खुद फतेह दरवाज़ा के पास खड़ी थी। शी वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। वहाँ पे एक आवाज़ आई, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। उन लोगों ने वहाँ पे म्यूज़िक भी सुना और कुचिपुड़ी डांस भी देखा। वी ऑल लाफ, वो बहुत मज़ा ले रहे थे। वी आर सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज थे वो सब देख के। हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, जो दीदी की आवाज़ थी वो दूर से कैसे सुनाई दे रही थी उस पे वो लोग बहुत सरप्राइज थे। She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at the king's palace. वहाँ पे ये फतेह दरवाज़ा था, फतेह दरवाजे पे आप खड़े होके जो भी बोलते हैं वो आपको ऐसे आवाज़ में सुनाई देता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे आप जब साउंड करते हो तो वो साउंड वाइब्रेट होके आपके पास ही वो रिफ्लेक्ट होके आता है। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा था, दीदी बोल रही थी तो उनकी आवाज़ जो थी वो पूरी चेंज हो चुकी थी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर। अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की अरेंजमेंट्स कैसे करते थे वो लोग, लेट्स सी। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये बहुत पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है, ये बहुत पुराने ज़माने में की पेंटिंग है। इसको देख सकते हो आप कि लोगों ने अरेंजमेंट, पानी की अरेंजमेंट जो थी वो कैसे की है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव सीन यूज हियर, क्या आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये जो बुलक कार्ड्स है, बुलक से वो क्यों यूज करते हैं। लेट्स सी, यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच। ये यहाँ पे ड्रम पे अटैच किए हैं ये बुलक्स। टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव्स, जब ये बुलक्स ऐसे मूव होते हैं तभी ये रॉड मूव होता है इस तरह से। ओके, इसीलिए वहाँ पे बुलक्स होते हैं। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव। ये लोग यहाँ पे ऐसे टूथ व्हील, ये देखो यहाँ पे ये जो व्हील है, ओके, ये व्हील जो है ये बुलक्स ऐसे ऐसे करके वो उसे मूव करते हैं। Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आपके बहुत सारे पॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये एक व्हील्स पे पॉट्स
लगाए हुए हैं और ये जैसे ही बुलक्स मूव होते हैं उस तरह से जैसे पानी आता है उस तरह से वो जो पॉट से वो पानी से भर जाते हैं। ओके, तो ये सभी जो है नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। ये आपको इमेजिन करना है कि कैसे वो पानी भरते होंगे पॉट्स में। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट द टैंक्स कुड हैव filled lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort to carry water to different places in the palace. अभी बहुत सारी जगह पे पाइप का कनेक्शन हो गया है पानी के लिए, अभी ये सब कुछ नज़र नहीं आता है। ओके, ये सभी नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। नेक्स्ट इज द व्हाट इज सैड साइट, व्हाट अ सैड साइट। सो देखते हैं, टॉकिंग, whistling and listening to our own echo we are walking through this मेहराब। यहाँ पे ये लोग जो भी बातें करते थे, जो भी विसल बजाते थे, जो भी सुनते थे, वो साउंड जो होता था, जो इको आता था, वो इको साउंड होता था। ओके, उनकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। श्रीधर सेज, ओ द ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल। ये जो ब्रिज है मीन्स ये टनल से वहाँ पे जो फोर्ट है उसमें ये पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये टनल से वहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है उन लोगों को, वो वहाँ पे बहुत कूल फील हो रहा है। ओके, शैलेजा सेज इट वॉज रिटन दैट अ सोल्जर्स स्टे हियर, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर। ये जो यहाँ पे लिखा है दीवार पर लिखना मना है, तो ये किसने लिखा था यहाँ पे? तो ये जो सोल्जर्स वहाँ पे पहले रहते थे उन लोगों ने ये यहाँ पे लिखा हुआ था। श्रीधर सेड सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि दीवार पर लिखना मना है, तो भी यहाँ पे कुछ लोगों ने दीवार पे लिखा ही हुआ है, राइट। Shailaja says, oh, think how this wall has seen thousands of years go by. देखो कि ये वॉल्स कैसे हज़ारों साल बीत गए हैं, ये दीवारें यहाँ पे कैसे दिखाई दे रही है। It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. यहाँ पे जो हॉर्स थे, क्वींस थी, किंग्स थी, एलिफेंट्स थे, वो लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे और उन लोगों ने ये कुछ ही साल पहले ये जाना और ये अभी हमने देखा। सो कल्याणी सेज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। लोगों को ऐसा कुछ लिखने में, जैसे रूल्स ब्रेक करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। बिकॉज यहाँ पे दीवार पे लिखा है कि दीवार पे लिखना मना है, तो भी लोग यहाँ पे लिख के गए हैं। इसीलिए कल्याणी बोल रही है कि लोग सोचते नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि दीवार पे लिखना मना है, तो भी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। अपनी आंखें बंद करो और पिछले ज़माने में चले जाओ। Okay, imagine that you are in those days when there was a busy town inside गोलकोंडा। पिछले ज़माने में जब गोलकोंडा में टाउन्स थे, बिजी टाउन था। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन अ क्लास। ओके, तो आपकी आंखें क्लोज करनी है और आपको गोलकोंडा फोर्ट देखने के लिए जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि गोलकोंडा फोर्ट में किस किस तरह की सभी अरेंजमेंट्स की गई है, पानी की अरेंजमेंट्स कैसे की गई है, पानी कहाँ से आता है, टनल्स में कैसा फील होता है, उनके जो साउंड्स होते हैं वो कैसी इको साउंड्स की तरह उनको फिर से वो उनके आवाज़ उन पे ही रिफ्लेक्ट वाइब्रेशन हो रही है। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि आगे क्या क्या है गोलकोंडा फोर्ट में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।